आज की वीडियो में सभी का स्वागत है। रेलवे वालों कैसे और सभी तो मेडिकल का पेपर देखा मैंने 10 और 12 मार्च के बीच में जो हुए। मुझे केवल 5 ही क्वेश्चन ऐसे लगे जो करवाने लायक हैं, ठीक है, और अच्छे भी हैं। उसके अलावा और कुछ पैरामेडिकल में से करने की जरूरत नहीं है। अब पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे होगे, तो क्वाड्रिलेटरल ABCD दे रखा है, तो वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है, ठीक है। जैसे कि एक हमारा सर्कल हो गया, ठीक है, उसके अंदर एक क्वाड्रिलेटर बना दिया हमने, तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटर हो जाता है, ठीक। अब ये काफी बार पूछा जा रहा है टीसीएस के द्वारा। जैसे इसमें ए भी दे दिया 5, ये दे दिया 8, ये हमारा दे दिया 13 और ये हमारा दे दिया 20। तो इसका एरिया हम ब्रह्मगुप्ताज फार्मूला से निकाल सकते हैं। क्या? ब्रह्मगुप्ताज फार्मूले से हम निकाल सकते हैं। पहले तो हमें ऐसे निकालना होगा इसका सेमी पैरामीटर, फिर हमारा फार्मूला हो जाएगा एस माइनस में ए, एस माइनस में बी, एस माइनस में सी और एस माइनस में डी। अगर आप डी ट्रिपल एस बी और रेलवे जैसे दोनों टीसीएस करवाने लग रही है, तो दोनों के मैं सवाल करवाता हूँ, तो वहां पर आपने ये जरूर पढ़ा होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, आठ 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 और 5 13, ये 26, ये 46, तो यहाँ से 2 से करेंगे तो आगे 23, ठीक है। बस रूट 23 में से 13 गया 10, 23 में से 8 गया तो कितना आ गया हमारा 15, है ना। 5 गया तो 18, है ना। 20 गया तो 13, है ना। तो अब यहां से आप देखो, 20 गया तो 3 आना चाहिए था, ठीक है। अब बस यहां से देखो 9 दूनी, ठीक है, ये 3 गुणा 5, तो 5 दूनी 10 और ये 10, ये गया, ठीक है, ये 3 गया और ये 3, तो आ गया 90, ठीक है। तो 90 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर, ठीक है। तो काफी आसान क्वेश्चन था और ये काफी पूछा जा रहा है। इसी तरह और जो भी क्वेश्चन आए हैं ना, वे सारे के सारे करवा रखे हैं। जैसे भाई साहब, ये मेरा यूट्यूब चैनल दीपक शर्मा मैथ्स, जो भी पेपर होते हैं मैं सारे के सारे यहाँ पर करवाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे डी ट्रिपल एस बी के हुए उसमें ब्रह्मगुप्ताज आया था, एसएससी के हुए उसमें आया, रेलवे के हुए उसमें आया, ठीक है। और यही जो सारे के सारे क्वेश्चंस है, जो बेस्ट क्वेश्चंस है, मैं अपने क्विक रिवीजन सीरीज में भी करवाता हूँ, तो यहाँ पर भी आप ये सारे के सारे चैप्टर्स कर सकते हैं। अब जैसे ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। कैसे होगा? जैसे हमें एक ये दे दिया कोऑर्डिनेटर ABCD। अब हमें ये तो दे दिया कि जैसे ये ABCD है, ठीक है। हमें ए भी दे दिया 0.3, तो हम सेंटीमीटर में ही बदल देते, क्योंकि यहाँ पे सेंटीमीटर क्या रखा है ना, तो आ जाएगा 30, ये आ जाएगा 40, है ना, ये आ जाएगा 40, है ना। तो ये हमारा आ गया ए बी 30 सेंटीमीटर, ठीक है। कितना आ गया 30 सेंटीमीटर। ये हमारा आ गया 40, और हमारा क्या रखा भाई साहब कि जो एंगल ए बी सी है ना, ये 90 डिग्री है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा 50, 30 40 50, ठीक है। अब क्या रखा है AD और DC, ये दोनों बराबर हैं, ठीक है, बराबर है। ये 40 आ गया, ये 40 आ गया, ठीक है। अब हमारा क्या रखा है, एक अन्य कोण समकोण नहीं है, तो नो अदर एंगल्स आर 90 डिग्री, मतलब ये एंगल सब 90 डिग्री पे नहीं है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर समझो आप क्या, अब इस क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। और हमें बताना है एरिया, ठीक है। तो एक चीज समझो, इसका तो आ गया हमारा 600 है, 1/2, और ये 2 तो ये कट जाएगा, तो 600 आ गया। ये तो ये वाला, ये कैसे निकलेगा? तो ये हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया, हमने 90 डिग्री इसके ऊपर डाला, तो ये 25 आ गया आधा, ठीक है। हमें ये निकालने बस हाइट, तो हाइट क्या आ जाएगी? तो ये 5 गुणा में 8 है, ये 5 गुणा में 5 है, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा 5 बाहर आ जाएगा, यहाँ से 5 बाहर आ जाएगा, 8 का स्क्वायर 64, माइनस में 5 25, ठीक है। तो ये आ जाएगा 9, ये आ जाएगा 3, तो आ गया 39, ठीक है, ये 5। अब हमें बस एरिया निकालना है, तो हाफ इंटू में बेस हमारा क्या है 50, इंटू में 5, इंटू में रूट
39, ठीक है। यह आ जाएगा हमारा 25, 25 पंजे 125 गुणा में ये 39 है, ठीक है। तो 39 लगभग हमारे किसके वहां पर जाके रुकेगा, तो 39 अगर देख रहे हैं तो 6 से बड़ा होगा, 7 से छोटा होगा, ठीक है। और अगर डबल जीरो लगाते हो आप, है ना, तो 61 62 है ना, जैसे ये तो हो जाएगा 6 से 42 45, तो आप लगभग इसको मान लो 6.3, है ना। अगर 6 से गुणा करते हो तो 25 छिक्के 150, है ना, एक 6 कम 6 तो 750 आ गया। अगर 750 लिखते हो तो 1350 से बड़ा आएगा, ठीक है, 1350 से बड़ा आएगा। अगर मान लिया 0.3 से भी करते हो आप तो आ जाएगा 15, और ये 36 और 37, है ना, तो लगभग 37, है ना, तो लगभग हमारा इससे तो छोटा होगा, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 1300, इससे तो छोटा आएगा, है ना, तो 1381 हमारा आंसर, है ना। हमें निकटतम बताना था, तो निकटतम हमने बता दिया, ठीक है। अब आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा वॉल्यूम हमें दे रखा है, हाइट दे रखे, टोटल सरफेस एरिया बताना है। अब देखो बहुत सारे टीचर भाई कैलसीट्रिक कैलसीट्रिक के नाम पे कहते हैं भाई कि ये हम उससे भी कर सकते हैं, मतलब क्या नाम है, 11 के उससे हो सकता है। देखो अब ये आ गया 4, ये हो गया 4, ये कटता है, ये 3, है ना, और ये 12 और ये 10, ये नहीं कटता, ये 4 और ये 6, 3, ये भी नहीं कटता। देखो 4 और 5, ये 5, तो दो ऑप्शन हो गए, ठीक है। अब वे कहेंगे भाई इसको हम उससे भी कर सकते हैं, क्या नाम है, यूनिट डिजिट से, क्योंकि यूनिट डिजिट अलग अलग है, तो उससे करके देख लेते हैं, ठीक है। अब हमें वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर दे दिया, तो पाई आर का स्क्वायर एच, तो 22/7, आर का स्क्वायर तो आर गुणा आर, एच हमारा 21 इक्वल टू 80 850, ठीक है। 11 से काटोगे तो 11 सत्ते, तो 11 तिया 11 पंचे 0, ठीक है। अब 2 से काटोगे तो 5 आ गया, है ना। अब 21 से काटो तो 21 तिया, है ना, और 21 पंजे, ठीक है। तो आर का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा 35, ठीक है, मतलब 35 का स्क्वायर, तो आर आ गया हमारा 35। अब 35 आ गया तो इसका मतलब हमारा 5 से भी कटेगा और 7 से भी कटेगा, है ना। तो हमारा लास्ट में क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। हमारा लास्ट में क्या आना चाहिए भाई साहब, 0 आना चाहिए, तो यही हमारा आंसर, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, अब हमारा दे रखा है, ये रहा, ये काफी अच्छा है। और जैसे मैंने अभी क्या नाम है मेंसुरेशन 2D की करवाई है ना, जैसे मेंसुरेशन 2D स्क्वायर और मिसलेनियस जो भी पार्ट था सारा का सारा खत्म करवा दिया, वहां पे ये सेम क्वेश्चन था, मतलब सेम मैंने कॉन्सेप्ट करवाया है, ठीक है। ये रहा, जैसे ये रहा, यहाँ पर ये दे रखा हमारा कि कोई भी क्वाड्रिलेटर हो, जैसे कोई भी क्वाड्रिलेटर हो, ठीक है, और डायगोनल्स ऐसे पी पे इंसेक्ट इस वो करे, काटे, तो A1 और A3 की गुणा, मतलब ये क्वाड्रिलेटर है जो A1 गुणा में A3, ये हमारा बराबर होगा A2 गुणा में A4, ठीक है, इक्वल टू A2 इंटू में A4, ठीक है। तो हमारा दे रखा है, जैसे हम लिख लेते हैं ABCD, ये P हो गया हमारा, तो A P और D मतलब ये, ठीक है। तो जैसे ये आ गया हमारा 27 गुणा में 12, तो ये हमारा बराबर है, जैसे जो बच गए तो एक्स स्क्वायर, तो आ जाएगा यहाँ से, जैसे 36 और ये 9, तो 9 गुणा में 6, तो आ गया 54, ठीक है। एक चीज 27 तिया 81, 81 मतलब 9 दूनी 18, हाँ 18 आना चाहिए, क्या आएगा 18 आएगा, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लेना, 18 हमारा आंसर आएगा। तो इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर अभी पैरामेडिकल में भी पूछा गया था। अभी ये क्वेश्चन देखो, ये थोड़ा सा अच्छा दे रखा है हमें, यहाँ पे क्या दे रखा है कि 3/4 निकालो आप, 8 - a और 4 - a का, ठीक है।
हमें क्या रखा, टोटल सरफेस एरिया जो 12 क्यूब्स का और 17 क्यूबॉइड्स का इतना है। अगर हर क्यूबॉइड 2 क्यूब फेस टू फेस मिलाने से बना हो और लेंथ है जो ईच क्यूब की वो a है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा टोटल सरफेस एरिया एक का तो हो जाएगा 6 स्क्वायर और 12 से करेंगे तो 72 स्क्वायर, ठीक है। और क्यूबॉइड को देखोगे, अगर 2 क्यूब मिलाकर बना रखा है तो लेंथ हमारी होगी 2a, ब्रेथ a और हाइट भी a, ठीक है। तो यहाँ से हमारा टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा 2 इंटू में, यह आ जाएगा 2a का स्क्वायर, ठीक है, प्लस में a का स्क्वायर प्लस में 2a का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ जाएगा 4 और ये 5, तो आ जाएगा 10a स्क्वायर और गुणा में 17 करेंगे तो 170, ठीक है। मतलब 170 a स्क्वायर और ये 72 a स्क्वायर इक्वल टू 9 6 8, तो 2 या 7 7 14 और 2, ये हमारा आ जाएगा भाई साहब, कितना आ गया a स्क्वायर, 24 चौक 4 आ गया, तो a हमारा आ गया 2, ठीक है। बस a की जगह हमें 2 रखना है, तो ऊपर आ गया हमारा 6 और ये 2, ठीक है। 2 तक करेंगे तो 3, तो आ जाएगा कितना 9/4, ठीक है। 2.25 हमारा आंसर, ठीक है, कर दोगे। अब आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये दे रखा है कि अगर आयरन रेक्टेंगुलर शीट है जिसकी लेंथ और उसके 49 विड्थ है, ठीक है, और उससे एक सिलेंडर बनाया जाता है और सिलेंडर को रोल किया जाता है लेंथ के अनुसार। ये सेम क्वेश्चन मैंने अभी करवाया था एएलपी और टेक्नीशियन में। जब उसको लेंथ के अनुसार रोल किया जाता है, तो जिसके अनुसार रोल किया जाता है वो हमारी क्या बन जाती है, सरकमफेरेंस बन जाती है। तो आ गया 2πr। अब हमें वॉल्यूम दे दिया, ठीक है। तो कह रखा है लेंथ बताओ आप आयरन सीट की, मतलब हमें लेंथ बतानी है, ठीक है। 11.5 से कटते हैं। अब जो हमारी ये विड्थ है, जो ये विड्थ है, ये हमारी किसका काम करेगी, हाइट का काम करेगी, ठीक है। तो हाइट हमारी क्या आ गई 49, तो यहाँ से बस हमें रेडियस चाहिए, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 पाई, सॉरी वॉल्यूम लगाना है ना, तो पाई आर का स्क्वायर और h 49 और ये आ जाएगा, ठीक है। अब हम 11 से इसको काट सकते हैं, 11 दूनी 11 छिक 11 अट्ठे 11 छिक, 2 से काटो, 2 तिया 2 तिया 2 तिया, ठीक है। अब हमारा 7 पे चला जाएगा 7, तो r हमारा क्या आ गया 7, अगर r 7 आ गया तो 2πr, तो 44 हमारा आंसर, ठीक है भाई साहब। तो ये लास्ट क्वेश्चन रह गया, ये आपने खुद बताना है, ठीक है। बस इस ये क्वेश्चन क्यों लिया मैंने, क्योंकि इसमें ट्रिपल है, ठीक है, और जो आती थी उसमें डबल के उसमें आता था, तो इसलिए मैंने ये ले लिया। क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, इसका आपने कमेंट में आंसर बताना है, इसका क्या करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। टेलीग्राम पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी, जैसे ये मेरा टेलीग्राम चैनल है दीपक शर्मा मैथ्स, आप इसको जरूर ज्वाइन करना। यहाँ पर जो भी पेपर होते हैं सारे के मैं करवाता हूँ, ठीक है। ये ईएमआरएस के जो टायर 2 के पेपर चले हुए हैं उसमें सुनने में आ रहा भाई चीटिंग तगड़े लेवल पर हुई है, बहुत सारे बच्चे ब्लूटूथ लेकर जा रहे थे। अब भाई आदिवासी वहां पर पढ़ते तो इसका मतलब ये थोड़ी ना तुम कचरा वहां पर भर दोगे। देखते हैं अब जो भी होता है, फिर मिलते हैं।